सर चुनाव पास आ गया है बिहार से विधानसभा में। अभी तक जो है राजद जो है या उसके जो गठबंधन के पार्टी है कोई उम्मीदवार नहीं दे पा रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पे रेस में आगे कौन रहेंगे? रेस में तो यहाँ जो है अब दिखाई देने के बाद नीतीश कुमार के काम के बाद करते हैं, और उसके बाद अभी जो हमारे मेयर हैं जो अभी प्रेजेंट भी रेस में हैं और आगे पीछे हैं। आगे पीछे हैं? किसके आगे पीछे हैं? निकलेंगे इस समय बताएं। किसके आगे पीछे हैं? आपका जो जीता हुआ उस डॉक्टर सुनील के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कह सकते कि इस बार चेंज हो जाएगा। हो जाएगा बिहार शरीफ में? बिल्कुल हो जाएगा। पक्का हो जाएगा। तो उनको टक्कर कौन देगा? राजद अभी तक हाथ पांव फुला पड़ा राजद का। तो गठबंधन नहीं देगा। खुला हाथ पांव देखने में लगा, खुला नहीं है। गजब। अब कब फूटेगा सर? बताइए, एक दिन बचा नामांकन का। नहीं टूटेगा, कहिए कौन टूटेगा? गठबंधन? एनडीए टूटेगा। गठबंधन? एनडीए टूटेगा। एनडीए का तो उम्मीदवार हो चुका है। अरे हो चुका, फिर भी टूटेगा। गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। और आज आप देखिए कार्यक्रम हुआ, उसमें राजद का झंडा फहरा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? तेजस्वी जी है शायद मनोज ताती को समर्थन कर दिए। क्या लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे सर? मनोज ताती कार्यक्रम में राजद का झंडा फहराना, क्या लगता है कि राजद भी अपना उम्मीदवार दे नहीं रहे हैं? सोच रहे कि मनोज ताती को उम्मीदवार मान लें दिल से, और इसीलिए झंडा लेकर अपने कार्यकर्ताओं को भेजे होंगे कि समर्थन कर दो भाई मनोज ताती को। इस पर हम अभी कमेंट नहीं कर सकते। नहीं, इसका आइडिया क्या है? झंडा लहराने का क्या मतलब होगा? मतलब तो बहुत सा चीज होता है, मतलब का बात तो वही बात करती है। आज कार्यक्रम था श्रम कल्याण में, राजद का झंडा फहराया गया। क्या लगता है? वो तो कोई भी पार्टी में आके लहरा सकता है झंडा, तो जहाँ तक फेंका रहता है। पार्टी कार्यकर्ता के होता ही बताइए। झंडा लहराने वाला कौन होगा? कार्यकर्ता ही होगा। कार्यकर्ता थोड़ी होगा। कार्यकर्ता तो अब अभी कार्यकर्ता कहाँ से आएगा? क्या लगता है कि झंडा लहराने का मतलब क्या लगा सकते हैं? क्या कुछ नहीं है। क्या लगा सकते हैं? महागठबंधन का कल फाइनल। महागठबंधन मतलब समर्थन कर रहा है मनोज ताती को। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा कार्यक्रम था? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था। क्या लग रहा है इस बार बदलाव बिहार से में देख रहे हैं? बिहार से विधानसभा में बिल्कुल बदलाव आएगा। और बदलाव का लहर कौन बनेगा? मनोज ताती? इस प्रकार से मेयर का चुनाव में लहर मनोज ताती के तरफ था, उसी प्रकार से विधायक में भी इस बार जो है मनोज ताती का लहर बहुत अच्छा है। देख सकते हैं यही श्रम कल्याण का मैदान है जहां पर मनोज ताती का कार्यक्रम था, और कार्यक्रम में भीड़ इतना जुटा कि आप सोचते धूप में भी मनोज ताती को सुनने के लिए लोग गमछा ओढ़ के सुन रहे हैं उनको। आप सोच सकते हैं कितना भीड़ है। और बिहार शरीफ विधानसभा कल अंतिम दिन है नामांकन का। अभी तक जो है कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है महागठबंधन को, और शायद ऐसे क्यास लगाया जा रहा है कि मनोज ताती को जो है महागठबंधन ने अपना लिया है, क्योंकि उनके झंडे वहाँ दिख रहे थे। और इस झंडे का क्या मतलब हो सकता है? मनोज ताती निर्दलीय हैं, किसी महागठबंधन का पार्ट नहीं है, लेकिन लोग समर्थन कर रहे। झंडा तो दिखाने का मतलब क्या होता है? समर्थन। झंडा दिखाने का मतलब क्या होता है? समर्थन होता है ना भैया? झंडा दिखाने का मतलब समर्थन करना। हाँ देखिए, अब सोच लीजिए, इसीलिए शायद महागठबंधन की जो नेता हैं यहाँ पे उम्मीदवार नहीं दे पा रहे अभी तक, और अब डायरेक्ट लड़ाई हो गया है डॉक्टर साहब वर्सेस मनोज कुमार ताती। बीच में कोई नहीं है, और ऐसे प्रबल ऐसे सामाजिक उम्मीदवार हैं कि सब लोग सामाजिक है कि नहीं भैया? देख सकते हैं कितने सामाजिक हैं। कहा जा रहा है कि इस बिहार शरीफ विधानसभा में मनोज कुमार ताती जैसा सामाजिक कोई उम्मीदवार ही नहीं है। सबसे ऐसे मिलते हैं जैसे उनके दिल में घुस जाते हैं और दिल में जगह बना लेते हैं। लोग भी वैसा उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे अभी तक आज की तारीख तक कोई मुस्लिम उम्मीदवार भी नहीं है, तो मुस्लिम का जो पूरा वोट समर्थन जो है सीधा मनोज ताती की तरफ जा रहा आज की तारीख में। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। और सीधा लड़ाई मनोज ताती का डॉक्टर सुनील से है। कमेंट के माध्यम से बताएं कि मनोज ताती को विधायक बनना चाहिए या फिर किसी और को आप यहाँ देखना पसंद करेंगे। बिहार शरीफ विधानसभा के सभी परिवारों को मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि आप हम पर विश्वास कीजिए। मैं आपका हर हमेशा जब भी कोई समस्या, कोई बात, कोई काम रहेगा, विधायक का मतलब होता है राज्य का नेता। घर की काम तो घर का काम, राज्य में किसी जगह भी कोई भी काम पड़ेगा तो मैं हमेशा हर परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। चाहे किसी तरह का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो
न्यायालय के मामला हो, स्कूल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या हमारे समाज के, हमारे परिवारों को प्रदेश के अंदर किसी तरह की कठिनाई होगी तो मैं हमेशा आपका प्रतिनिधि होने के नाते सभी परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। और विकास की बात है तो आप तो जानते हैं कि विधायक होता है विधानसभा का सदस्य, और वहाँ से हम लोग सारा विकास की योजना की सारे पारित करा करके बिहार से विधानसभा के जर्रा काम विकास का काम करेंगे। एक एक काम पर काम करेंगे। हर परिवार को घर देने की बात कर रहे हैं, हर नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और हर बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। रोजगार से लेकर के सारी जगह सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से काम करेंगे। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह से हमारे माननीय अनीता देवी मेयर साहिबा लगातार 2 वर्ष 10 महीने में कार्य किए, और इनके साथ हम लोग हमेशा साथ दे करके कार्य को आगे बढ़ाया है। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि उस फैसले को, उस काम को देखते हुए एक अवसर दीजिए। 20 साल से आपके विधायक नजर आते हैं, नाकाम आते हैं, और इस साल तो ऐसा किया हमारे माननीय विधायक साहब कि लगातार 300 करोड़ रुपया का शिलान्यास कर दिए, जिसका फंड नहीं है, जिसका पैसा नहीं है। अब वोट पे वोट मारते गए, न कोई पदाधिकारी न कोई विभाग। इसका जांच किया जाए और इसको समझिए कि जनता को एक गुमराह करने के लिए इस तरह से 300 करोड़ रुपया का शिलान्यास किया हर जगह। ये हमेशा कितना कठिन होगा